जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा चैनल एक मोटिवेशन चैनल है और लाइफ में, रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं और मैं अपने आप को लो फील करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ मैं भी नेगेटिव जोन में जाती हूँ और फिर मैं अपने आप को कैसे वापस ट्रैक पर लाती हूँ। तो देखो, मैं मोटिवेशनल यहाँ पर वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक रखना चाहती हूँ और कहीं पे भी यूट्यूब पे मैं आपको कोई शॉर्ट फार्मूलाज और ये सब नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके अपना चैनल रियल रख के अगर कुछ भी कंटेंट बनाती हूँ तो आई थिंक वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होगा कि तो अब से आप मेरे चैनल पर हेल्थ अपडेट्स भी देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंड मोटिवेशन। और आज का वीडियो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैंने सर्कोइडोसिस पे बात करनी है कि सर्कोइडोसिस मुझे कैसे हुआ, मेरी क्या स्टोरी है और इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सर्कोइडोसिस जो होता है वो एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है और वो एक्सट्रीम स्ट्रेस लेने से बॉडी में सेल्स जो हैं वो ग्रैन्युलोमास बनाते हैं और वो इकट्ठे हो जाते हैं। बॉडी में स्ट्रेस लेने से आपके कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, आपके ऑर्गन्स में, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है और फिर उस इन्फ्लेमेशन से ग्रैन्युलोमास जो होते हैं सेल के अंदर वो एक जगह क्लॉट होने लगते हैं और वो धीरे धीरे आपके लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनको स्वेल करते हैं। आपको लंग्स में भी होता है, ये स्किन में भी होता है, आइज़ में भी होता है और ये मल्टी ऑर्गन्स में आ जाता है। और मैं क्या क्या कर रही हूँ अपने आप की हेल्थ की इम्प्रूव करने के लिए, तो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। और मोटिवेशन सिर्फ करियर में और जॉब में नहीं होती है, एक एज के बाद वो हेल्थ के लिए भी होती है। मैं आपको बता दूं कि मेरे लाइफ बहुत ज़्यादा अप डाउन रही है, मोस्टली तो डाउन ही रही है, जिसमें मुझे अपने आप को खुद से अप करना पड़ा है। तो इसलिए मुझे जो भी मेरे इनिशियली डॉक्टर्स से मेरा कंसल्टेशन हुआ तो सबसे पहले उन्होंने मुझे यही बोला कि आप जो है बहुत ज़्यादा आपके साथ लाइफ में जो है ना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उन ट्रॉमा आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में उन्हें रिमेंबर है, जिस वजह से वो जब भी आप इंसिडेंट को सोचते हैं तो फिर वो सेल्स वापस से ना स्वेलिंग करते हैं आपकी बॉडी में। तो ये चीज़ है जो कि मतलब मुझे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाई, क्योंकि मुझे एक डॉक्टर से मैंने कंसल्ट नहीं किया, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया कि क्योंकि सर्कोइडोसिस एक ज़्यादा रेयर एक डिज़ीज़ है जो कि अभी तक भी डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट लेके नहीं आए हैं, उसका कोई इलाज ही नहीं है। और बहुत हद तक अगर आप उसको सिर्फ मैनेज करना चाहते तो आपको स्टेरॉइड्स लेने होंगे, लेकिन उन स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट है। वेट वो इंक्रीज़ करते हैं स्टेरॉइड्स, और ऑलरेडी मैं एक बहुत ही बुरे वेट पे मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने भी बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है, वेट से रिलेटेड अप डाउन होता रहा है। और नॉट दैट कि मैं करना नहीं चाहती, बट करने के बाद भी वो फ्लेयर अप होता रहा, बिकॉज मुझे सर्कोइडोसिस था, मुझे पता नहीं था और मेरे को सिर्फ यही लगता था कि हो सकता है मेरा वेट ज़्यादा इसलिए मुझे सांस नहीं आ रही है, या फिर मुझे फटीग हो रहा है, या मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो इंटरनली बॉडी ठीक नहीं है। तो ये सब भी सिम्टम्स होते हैं, फिर हम ओवर थिंक करने लगते हैं। तो बस यही एक रीज़न था कि मैं अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब हेल्थ की वजह से बहुत सारी चीज़ों में लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। और मैं बार बार उठती थी ना तो मैं कोई ना कोई मोटिवेशन का वीडियो देखती थी, या कोई भी मोटिवेशन इमेजेस देखना, या सेल्फ को खुद से पॉजिटिव थॉट्स देना करती रहती थी। तो वो कंटेंट मेरे पास था, और जब मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था तो मुझे यही लगा कि यार मतलब मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो डेली जो है ना गिरते होंगे,
लाइफ में और उनको ऊपर उठाने वाला तो कोई है नहीं। तो अगर उनको वीडियोस से ही कुछ लगे कि हाँ कुछ भी पॉजिटिव बात लगेगी तो मेरे को मतलब कहते हैं ना, यूनिवर्स में आप जो डालोगे वो आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो मुझे यही था कि मैं यूनिवर्स में कुछ अच्छी चीज़ें डाल दूँ, मोटिवेशन डाल दूँ या कुछ पॉजिटिविटी डाल दूँ या कोई ग्रोथ डाल दूँ, तो जिससे कि मुझे भी यूनिवर्स जो है ग्रोथ सक्सेस मेरी लाइफ में भी आए और मल्टीप्लाई होके आता है। तो यही होता है कि आप अच्छी चीज़ें करेंगे तो आपकी नीयत साफ़ रहेगी तो अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। सो मुझे सर्कोडोसिस डायग्नोज कैसे हुआ मैं ये बताती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पहले से सिम्टम्स थे। फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हुआ था तब मेरी एज थी 26 समथिंग, और उसके 4-5 इयर्स के बाद से मुझे ना इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होने लगी बॉडी में, मतलब बॉडी में पेन बहुत रहने लगा। क्योंकि जब आप यंग होते हो ना तब आप मतलब आप इग्नोर करते हो अपने बॉडी की चीज़ों की, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप बस भागते हो। आपको कॉलेज जाना है, आपको ऑफिस जाना है, आपको ये आपको वो, और कोई आपको आराम भी नहीं करने देगा अगर आप यंग हो तो। मुझे ना बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन रहता था और फटीग तो मुझे लाइक चाइल्डहुड से होता था। मेरे माइंड में इतना ज़्यादा फटीग होता था ना कि मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरे को ऐसा लगता था मैं थकी हुई हूँ रात में सपनों में। तो मेरे को उस टाइप का पेन होता था कि किसी ने ना बहुत मारा है, तो वो उस टाइप का पेन मुझे होता था। येस, सर्कोडोसिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो मेरी लाइफ में हुए हैं। उसके बारे में मेरे को ज़्यादा बात करने का नहीं अभी हो रहा है। हाँ, मे बी कभी फ्यूचर में मुझे लगेगा कि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने, जो कि वाकई मेरे माइंड में वो इंसिडेंट्स ऐसे छप गए हैं कि मैं उन्हें भूल नहीं सकती हूँ। बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज बोथ वो इंसिडेंट्स में भूल नहीं सकती। बट एनीवेज लेट्स फोकस ऑन द गुड थिंग्स, क्योंकि मेरा चैनल है मोटिवेशन पे, तो बैड थिंग्स पे, नेगेटिव जोन में जब भी मुझे ऐसा फील होता है तो मैं अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश करती हूँ। सो कुछ टाइम पहले जब मेरी डॉटर बॉर्न होने वाली थी उससे पहले मुझे बॉडी में इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन था, इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन था कि आप कहोगे ना कि हैंड है ये, तो ये हैंड की एक छोटी फिंगर में एक नेल तक में दर्द था। और वो इतना क्रॉनिक दर्द था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को कितना ज़्यादा पेन। मैं भगवान से कहती थी, हे भगवान मुझे ना मरना है, मेरे से पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे को मरना है, मेरे इतना ज़्यादा पेन किसको देते हो आप, मतलब इतना पेन क्यों हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर्स मुझे कहते थे आप वेट लूज़ करो, उसी से आप ठीक होगे आपकी। तो किसी को नहीं पता था कि मुझे सर्कोडोसिस है। तो उसके बाद भी फिर उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी का रिज़ल्ट पॉजिटिव आया मेरी डॉटर से। तो मुझे था कि अच्छा इसमें भी प्रेगनेंसी है, बॉडी चेंज होती है, तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो और इसीलिए फटीग रहता है। तो खैर प्रेगनेंसी हुआ, सब डॉटर बॉर्न हुई, उसके बाद वो इतनी क्रिटिकल मेरी लाइफ हो गई थी ना कि मतलब इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन, मेरे से कुछ काम नहीं हो पाना, मेरा जॉब छूट जाना, मतलब मैं अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती, मुझे पेन ना होता तो मैं कर लेती, मैं चीज़ों को ना मतलब मैनेज कर लेती। बट एक ऑलरेडी एक चाइल्ड छोटा 5 साल का है मेरे पास, और फिर सेकंड चाइल्ड, और ऊपर से ऐसे मतलब पेनफुल, मतलब ऐसा लगता था जैसे कैंसर का पेन होता है, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। और ये एक सिचुएशन भी वैसी ही है। डॉक्टर्स जिससे मैंने बहुत रिसर्च करके अभी वीडियोस देखे, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन है उसमें जो आपके बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, वो जो आपके अच्छे वाले सेल हैं वो आपके और अच्छे मतलब जो सेल है उन्हीं के ऊपर अटैक करती है बॉडी, मतलब वो बैड सेल और गुड सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, और जो आपके गुड सेल्स हैं तो उनको भी वो हार्म करती है। तो मतलब बॉडी में इम्यूनिटी जो है आपकी, वो अगर आप इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक और आपको नुकसान होता है। मतलब इसे ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कई डॉक्टर्स ने, कई रिसर्चेस में
ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बोला गया है इसको, बट एक्चुअली इट्स अ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, जो कि जितना भी मैंने रीड किया है। बट हाँ, इन्फ्लेमेशन होती है ऑटो इम्यून से के रिजल्ट से ही। तो जैसे कैंसर में आपकी बॉडी में सेल्स जो है वो फैल रहे होते हैं, आपको नहीं पता चलता है, वैसे ही सर्कोइडोसिस में, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में आपके अंदर ग्रैनुलोमास जो हैं, सेल जो डेड हो रहे हैं, अच्छे नए सेल्स, हेल्दी सेल्स जो डेड हो रहे हैं, वो भी एक जगह पर क्लॉट हो रहे हैं और आपके ऑर्गन्स में वो क्लॉटिंग होके ब्लॉक कर रहा है चीज़ों को, फंक्शंस नहीं प्रॉपर पूरी बॉडी कर पा रही है। तो यही केस होता है, तो और पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये अंदर से सब चल रहा होता है। और फिर मुझे 3 साल पहले यहाँ पर एक पिंपल होता है, ठीक है, और वो पिंपल को मैं इग्नोर करती हूँ 2-4 दिन, तो मैं सोचती हूँ अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। देन फिर पूरा 1 महीने तक वो ठीक नहीं हुआ, और फिर मैंने गई स्किन डॉक्टर के पास। उन्होंने मुझे कुछ लोशन दिया, मैंने वो अप्लाई किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं फिर से गई 2-3 महीने के बाद कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक और लोशन दिया और उन्होंने बोला कि ये 6 महीने लगते हैं इसको ठीक होने में, तो आप ये लगाओ। ऐसा करते करते, स्किन डॉक्टर्स के चक्कर काटते काटते मुझे 2 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट, और वो ठीक नहीं हुआ। और वो एक यहाँ पर मेरे को गांठ टाइप का बन गया। अब जब वो गांठ बन गई तो मैं भी डर गई कि यार ये फेस पे मेरे को गांठ बन गई यहाँ पे। अब मुझे और पेन अनलिमिटेड हो रहा है, फटीग हो रहा है, मैं नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन। और जब आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता ना कहीं से भी, आप कितना भी आप क्या करेंगे आप, तो कुछ वो भी मेरा एक इग्नोर होता रहा। लाइक मैं प्रॉपर इसीलिए भी मुझे टाइम लग गया, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं जो मुझे गाइड करता कि भाई गांठ बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, ये वो। दोनों बच्चे बहुत छोटे, तो मैं वो चीज़ इग्नोर होती रही। एंड एक दिन फिर मैंने 2-3 स्किन डॉक्टर्स को चेंज करने के बाद फिर मैंने एक और स्किन डॉक्टर से कंसल्ट किया, और उन्होंने मुझे बायोप्सी किया यहाँ पर, और उस गांठ में से उन्होंने अराउंड 10 mm का निकाला और उसको बायोप्सी किया, और फिर उसकी रिपोर्ट आई, और उसमें रिपोर्ट में था कि ये सर्कोइडोसिस के ग्रैनुलोमास हैं। तो वो फर्स्ट टाइम मुझे पता चला। उसके बाद उन डॉक्टर को जब मैं रिपोर्ट लेके गई तो उन्होंने बोला यहाँ पे स्किन में इसका कोई इलाज नहीं है, आप जो है किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाओ, यानी कि चेस्ट फिजिशियन को दिखाओ। तो बोला कि मेरे को इतने माइंड में इतने सारे डाउट्स आ गए कि स्किन पे हुआ है ना, तो मैं चेस्ट फिजिशियन के पास क्यों जाऊं। और खैर मेरे को भेजा गया, तो मैं गई, तो उन्होंने मुझे लंग्स का कुछ टेस्ट बताए, वो करने के लिए बोला, एक्सरे बोला, और एक HRCT स्कैन बोला। एंड बिलीव मी, और भी मुझे दिक्कतें हैं, लाइक मुझे थायराइड है, हाइपोथायराइड है, और पोस्टपार्टम होता ही है डिप्रेशन, एंजाइटीज, और बहुत सारी चीज़ें जब लाइफ में होती हैं, आप नए शहर में होते हैं, सिंगल मदर होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर वो स्टोरी पर्सनल मैं आपको कभी और बताऊंगी। तो मैंने जाके अपने टेस्ट करवाए, और उसमें स्टेज 2 या स्टेज 3 पे मेरा ये सब सर्कोइडोसिस का निकला। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला इमीडिएटली वी हैव टू स्विच टू स्टेरॉइड्स। अब जब स्टेरॉइड्स की बात आती है तो उन्होंने बोला कि सीधा सतविंदर आपको तो 10 kg अप होगा, और इसमें क्या है, आपको इम्यूनो सप्रेसेंट्स देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। तो आपको घर पे ही रहना है, मोस्ट आपको ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल नहीं करना। अब काम के लिए मुझे ट्रैवल करना है, मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे ऐसी एरियाज़ में जाना है। आप जानते हैं मुंबई में यहाँ पे लोकल अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो कितना मौसम ऐसा है, यहाँ पे
बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं यहाँ पर, मॉस्किटोज़ इतने ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि पोल्यूशन भी है, और आप लंग्स आपके काम नहीं कर रहे। 60% आपको लिम्फ नोड है लंग्स में, तो वो सब कुछ काम नहीं कर रहा। आई वॉज शैटर्ड। उसके बाद अब मैं ये स्टोरी आपको क्यों बता रही हूँ मेरे चैनल पे, क्योंकि लाइफ में कोई नहीं होता, लिटरली आई एम टेलिंग यू, कोई भी नहीं होता। आपका कोई ब्लड रिलेशन की मैं बात करूँ तो वो भी नहीं होते हैं। एंड उस टाइम पर आप सोचते हो कि कोई नहीं है, मतलब लाइक द लाइफ इज, आपके पास पैसे हैं, आपके पास, आप अगर किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनको कोई आपसे मतलब है तो सब साथ हैं, और अगर किसी को मतलब नहीं है तो कोई साथ नहीं है। आपकी खुशियों में, आपके अचीवमेंट्स में वो साथ नहीं देते हैं, मतलब जुबानी आपको बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन वो साथ नहीं होते हैं वो। क्योंकि कहते हैं ना, आप रिश्तों को कब परखते हैं, जब आपको नीड होती है तब आप रिश्तों को परखते हैं। तो उस टाइम पर कोई नहीं था, मुझे ये सब था। तभी आपने देखा होगा कि बहुत लंबे टाइम तक मैं वीडियोस भी नहीं पोस्ट कर रही थी अपने चैनल पर, और ऑलमोस्ट बहुत सारे मंथ्स का गैप कर दिया था मैंने। तो अब से आप मेरे चैनल पर, अब ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड भी नहीं है, ये मैं जो भी है दिल से आपको बता रही हूँ मेरी स्टोरी, क्योंकि मुझे बतानी थी, क्योंकि हमें ऊपर उठना है, वापस से अपने आप को मोटिवेट करना है, गिव अप नहीं करना है। अगर मैं आप सबको बोलती हूँ तो ये चीज़ मुझे पे भी अप्लाई करती है। और मोटिवेशन का चैनल मेरा है ही इसीलिए क्योंकि मैं कंटेंट ही मोटिवेशन का देखती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप को, अपने लिए मैं खुद ही हूँ और कोई नहीं है। तो इसलिए कहीं से भी रे ऑफ होप लगती है किसी की भी बातों से, तो फिर मुझे वो लगता है कि हाँ, मुझे ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए आगे भी। सो ये सब चीज़ें डायग्नोस हुई, मुझे स्टेरॉइड्स के बारे में सब बोला गया। तो मुझे क्या था कि यार, अगर मैं इम्यूनो सप्रेसेंट लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे और कुछ बीमारी, इन्फेक्शन पकड़ लेगा, और मेरा सीधा मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वो लंग्स में पानी भरना और वो सब चीज़ें मैंने बहुत पढ़ी हैं, तो मुझे वो सब हो जाएगा। सो मुझे और डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है करनी थी। मुझे ये एलोपैथी में सिर्फ स्टेरॉइड्स है, मुझे नहीं करना था। और होम्योपैथी में आप इतने कंडीशंस में नहीं जा सकते, आपको थोड़ा बहुत कुछ है तो आप जा सकते हो, बट अगर आप ऑलरेडी आपका वो इंटरनल चीज़ें, आपके गांठें बन रही हैं, फेस पे आ रही हैं, या आपकी बॉडी स्वेलिंग हो रही है, या बहुत एक अप स्टेज पे चली गई, तब आप होम्योपैथी नहीं शुरू कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो? बहुत टाइम तक मुझे फिगर आउट ही नहीं था कि मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने स्टेरॉइड लिए तो मैं ऑलरेडी इतने वेट पे हूं, तो और 10 kg मेरा 1 महीने में बढ़ जाएगा, और वो स्टेरॉइड मुझे कम से कम 2 साल लेने पड़ेंगे। तो वो 2 साल में तो पक्का मेरे को कुछ ना कुछ और कुछ इन्फेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मेरे सामने कोई छींक देता है तो मेरे को कोल्ड हो जाता है। और दोनों बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, वो डस्ट में खेलते हैं, इधर उधर खेलते हैं, तो वो आएंगे और वो घर में इन्फेक्शन आएगा ही। वो उतने समझदार नहीं है कि हमें घर को एकदम मतलब बिल्कुल ऐसे रखना है। सो मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अब जो मैंने डिस्कवर किया है इतने सारी रिसर्च करने के बाद सर्कोइडोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। वो करो, इन्फ्लेमेशन को कम करो, बॉडी के अंदर से निकालो, और इन्फ्लेमेशन जब बॉडी से निकलेगी तो वो थोड़ा खुद से बॉडी हील करेगी अपने आप को, ऑटोफेजी का प्रोसेस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं वो मैं इस वीडियो में नहीं, उसके लिए हम, अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं वो ट्रीटमेंट आपको शेयर करूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ
सर्कोडाइसिस जो मेरे साथ हुई और मुझे पता ही नहीं था, इतने सालों से मैं सफ़र कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको भी कोई सिम्टम्स हैं ऐसे कि आपको फटीग बहुत ज़्यादा रहता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए। कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में होते हैं तो आप उनको डील करें। पीछे की चीज़ें बहुत सारी हैं जो हम एक ऊपर के लेवल पे भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी कभी नहीं भूलती। अगर मैं आज भी वो इंसिडेंट या उस इंसान को याद करती हूँ तो मुझे वो इंसिडेंट याद है, आ जाता है, मेरी बॉडी शिवर कर जाती है। कई बार मुझे नाइटमेयर्स में आ जाते हैं वो सपने। सो यू हैव टू हील योर सेल्फ। और किसी पे एक्सपेक्टेशन करना या किसी को बोलना, तो वो सब कलयुग है, ये कुछ नहीं होने वाला। सो अगर आप अपने साथ खुद हैं तो ही आप सरवाइव कर सकते हैं। दिस इज़ माई स्टोरी। तो आगे अभी हम ट्रीटमेंट करेंगे। आज मेरा फर्स्ट डे है। ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, मैंने जैसे कि बताया, इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ डाइट, बहुत ही डिफरेंट और सॉर्ट ऑफ अ डाइट है जो कि एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन के लिए होती है। और अगर मुझे मेरे को इस पे असर मिला तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी अगर मुझे आप लोग पूछेंगे तो। सो थैंक यू सो मच। मेरा ये जो आज का वीडियो है, मुझे नहीं पता कैसा बना है, मैंने क्या क्या बोल दिया है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। क्योंकि मैं बता रही हूँ, सर्कोडोसिस एक ऐसी चीज़ है ना, एक इन्फ्लेमेशन आपके माइंड तक को पल्यूट करती है, आपके माइंड में फॉग आ जाती है। और हम करेंगे इसको ठीक। हमें ठीक होना है और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ठीक होना है और गिव अप नहीं करना है। सो ये चीज़ें हैं। और बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हों, जो भी मेरी बातें सुन के, तो वो आप क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड अब से आप मेरी ये सर्कोडोसिस की हेल्थ अपडेट भी मैं आपको देती रहूँगी। और अपने डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे क्या क्या हैं आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो में तो कुछ था नहीं, जस्ट एक मेरी स्टोरी थी जो मेरे को दिल से था कि चलो अगर कोई मेरे जैसा है जिसे नहीं जो अपने आप को इग्नोर करता है, तो मेरी एक लाइफ लेसन ये भी रहा है कि अपने आप को इग्नोर मत करो। मैं सालों से इग्नोर कर रही थी और मैं सालों से दूसरों के लिए ही वर्क करती थी। अभी मैं अपने लिए वर्क कर रही हूँ और आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट मुझे पता चल गया कि मुझे हुआ क्या है। अदरवाइज मैं इतनी हेवायर हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई जस्ट आइसोलेटेड माई सेल्फ। सो चलो ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। एंड दिस इज़ मी, एडवोकेट सतविंदर कौर, साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।